असदुद्दीन ओवैसी के नेता अख्तरुल ईमान जो हैं वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए राबरी आवास पहुंचे, लेकिन राबरी आवास में अख्तरुल ईमान की एंट्री नहीं हुई है। अख्तरुल ईमान जो है एमआईएम के कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाते हुए राबरी आवास पहुंचे हुए हैं। वो आप तस्वीर देख रहे होंगे कि किस तरह से अपने समर्थकों के साथ, एमआईएम के कार्यकर्ताओं के साथ अख्तरुल ईमान जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी का संदेश लेकर लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जो है राबरी आवास में एंट्री नहीं मिली है। तो आपने देखा कि किस तरह से ढोल बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, और उसके बाद आपको बयान भी सुनाते हैं कि आखिर अख्तरुल ईमान ने जो है वहां पर क्या कुछ कहा है। देखिए, बिहार में सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए, और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरता पूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है, वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया, इंडिया गठबंधन को, कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर
आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र। ये पत्र है, आज हम देने के लिए आए हैं। पत्रकारों को बांट दीजिए भाई। तो आपने देखा कि अख्तरुल इमान ने बताया कि एमआईएम जो है बिहार महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। इससे पहले भी अख्तरुल इमान के तरफ से आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा गया था और पत्र के द्वारा यह कहा गया था कि सेकुलर वोट जो है बिहार में बढ़ जाता है, तो सेकुलर वोटों में बिखराव ना हो, इसके लिए एमआईएम को बिहार महागठबंधन में शामिल किया जाए। लेकिन इस पत्र का जवाब लालू प्रसाद यादव ने नहीं दिया और आज जो है अख्तरुल इमान जो कि एमआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ढोल बजाते हुए राबड़ी आवास पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो देखा आपने कि एमआईएम जो है वो चाह रही है कि बिहार महागठबंधन में एंट्री हो जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो हैं वो ओवैसी को महागठबंधन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको एक खबर ये भी बता देते हैं कि एमआईएम जो है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और खबर है कि 100 सीटों पर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतार सकता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।